किन्हीं का भाव आया है, मेरा नाम गोविंद है और मैं थोड़ो शरारती स्वभाव को हूं। अब यहाँ कॉलेज के सखान के संग जब मस्ती करूं तो वे मोए गारी दे में। बढ़िया ब्रजभाषा लिखी है भैया तुमने। हंसी में ही पर कहूं उन पे नामापराध तो ना बन जाएगा। नहीं, मित्र अगर कभी हंसी मजाक करते हैं, और करना ही चाहिए। मित्रता ऐसी थोड़ी है कि महाराज वहां पे भी फॉर्मेलिटी, ए भाई मैं तुझसे जब मिलता हूं तो सुबह मिलकर के गुड मॉर्निंग बोला करो मुझे, ये मित्रता होती है क्या? मित्रता में ऐसा होता है क्या, अरे भाई मैं आता हूं तो तुम भी हाथ जोड़ा करो, मैं भी हाथ जोड़ा करूं, फिर विधिवत दोनों बैठा करेंगे, मेरी थाली में से तुम मत खाना, तुम्हारी में से मैं नहीं। ये कोई मित्रता है? ये तो फॉर्मेलिटी होती है, बाहरी लोगों के साथ में होता है। मित्र के साथ तो व्यवहार अलग होता है। तो मित्रता में अगर कभी कभी, लेकिन मित्रों को एक बात कह देना कि गाली ना दिया करें। गाली देना अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही कुछ कहने की मन हो मित्र से, तो आप पागल कह सकते हो, बस इससे बड़ी गाली मत देना। हम लोग सारी कड़वी गालियां ही क्यों देते हैं? हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं, मैंने गालियों का नाम बदल दो। किसी में बहुत गुस्सा आवे तो उससे कहने, ए गुलाब जामुन इधर आ। मीठी मीठी गाली तो अच्छा है ना, मित्रता और बढ़िया लगेगी आपको। कई सारे नाम बड़े विचित्र हैं हमारे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स के, सब्जियों के, और क्या कहते हैं, कई कई स्थानों के प्रसाद के व्यंजन भी बड़े विचित्र होते हैं नाम उनके। आज हमने कुछ खाया था, मैं नाम भूल गया उसका, है डुस्सू क्या डुस्सू ना क्या डुस्सा ये बोल रहे हैं डुस्सू डुस्का है, डुस्का डुस्का। अब बताओ, हम ब्रजवासियों के लिए तो यही गा रहे हैं, डुस्का इधर आ। हम तो उसको डुस्का ही बोल रहे। अब है तो वो व्यंजन का नाम, लेकिन आप प्रेम में, मित्रता ही तो है, आपका सखत्व भाव ही तो है, उसमें गाली ही क्यों देनी है आपको? कुछ ऐसा अभी हम थे हिमाचल प्रदेश में, वहां हमने एक दिन एक व्यंजन खाया, उसका नाम था बबरू। क्या नाम था? बबरू। एक सब्जी खाई, भारत की सबसे महंगी सब्जी, उसका नाम था गुच्छी। एक मनाली में एक डिश बनती है सिड्डू। अलग अलग व्यंजन है। एक ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है चिलगोजा। तो जो आपकी मित्र मंडली में नेक्सा सा डोलता रहता हो, इधर उधर फुदकता, उसका नाम इधर तो चिलगोजा। ए चिलगोजा इधर आ। तो गाली क्यों देनी है? ऐसे मीठे मीठे नाम रख दो ना, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों से बुलाते रहा करो एक दूसरे को। तो अपराध तो नहीं लगेगा उनको, मित्रता में तो सब है, लेकिन उनको ये वाली बात बता दीजिएगा कि महाराज जी ने मंच से क्या कहा है, और इसका वो ध्यान रखें। अब ज्यादा गालियां नहीं देनी है। गाली क्यों देनी? आप देखो, गाली में क्या करते हो? आप किसी के परिवार को गालियां देते हो। वैसे तो आप नवरात्रियों में माताओं को पूजते हो, देवियों का वंदन करते हो, गाली में उन्हीं का ही अपमान करते हो। नहीं देना चाहिए। हम एक बात आपसे कह दें भैया, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जिह्वा को जितना हो सके उतना पवित्र रखने का प्रयास किया करो, बोली चाली में भी और खान पान में भी। आपका जीवन में पतन नहीं होगा अगर आपने जिह्वा को शुद्ध रखा तो। लेकिन इस जिह्वा पर आप कुछ भी खा लेते हो और इस जीभ से आप कुछ भी बोल देते हो, तो आपके संग कुछ भी करने में यमराज को, ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। इसलिए जितम सर्वम, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आप अपनी रसना को जीत लीजिए, आप सबको जीत लोगे। हमारी ये बात मान लीजिए। इस कथा के बाद से जिन जिन भाइयों के मुख पे जो है कभी कभी जो है गालियां विराज जाती हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस कथा से आप यही प्रण लीजिए कि अब हम नहीं देंगे। ये बात बात पर जो हमारे मुख से अपशब्द निकलता, अब नहीं बोलेंगे हम।
और ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया अब नहीं बोलेंगे, आपको इसके पीछे एक दंड भी रखना पड़ेगा अपने। अगर मैंने बोला तो मैं ये नहीं करूंगा, हम तो यही कहेंगे आपसे। आप रख लीजिए, अगर मैंने आज पूरे दिन में गाली दी तो जब गाली दूं उसके अगला भोजन, रात्रि का भोजन नहीं करूंगा। फिर मैं पत्नी को मैसेज कर देना घर पे, आज हमने गाली निकल गई मुख से, भोजन नहीं करेंगे रात में। ऐसे दंड देंगे तो ही सुधरोगे। जिह्वा पर कभी भी अपशब्द मत लाइए और असद वस्तु मत लाइए।